तो कैसे हैं दोस्तों, आप ये वाला केस तो जानते होंगे जिसमें हनुमान चालीसा चलाने पे एक दुकान में उसे पीट दिया जाता है। एक हिंदू जो मुकेश है उसको वहाँ पे मुसलमान लड़का आके पीट देता है। क्यों? क्योंकि वो हनुमान चालीसा चला रहा होता है। अब देखिए, एक झुंड आता है जिसमें लड़कों को ये दिक्कत होती है कि हनुमान चालीसा क्यों चल रही है इस दुकान में। ये मामला अभी का नहीं है, मार्च में हुआ था और इसमें इस व्यक्ति की दुकान पे पहुंच के इसको बंद करने को कहा जाता है, तो बहस होती है दोनों के बीच में। अब ये मामला बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, हमने भी इस पे बात की और सीसीटीवी फुटेज भी था जो शॉप का, उसमें भी क्लियरली सारी चीज़ें दिखी। तो केस बहुत क्लियर दिख रहा था कि कैसे कुछ वहाँ पे उपद्रवी लड़के आते हैं, इस व्यक्ति को हनुमान चालीसा रोकने के लिए बोलते हैं। ये व्यक्ति कहता है कि अभी अजान का वक्त नहीं है, जब होगा तब देखेंगे, अभी हनुमान चालीसा वो सुन रहा है। लेकिन बहस होती है वर्बल। उसके बाद ये व्यक्ति अपने काउंटर पे पहुंचता है तो वहाँ पे जो मुस्लिम लड़का है वो उसको पीटता है और लड़ाई फाइट शुरू होती है। वो बाहर निकलता है, बाहर खींच लेते हैं उसे और फिर पूरी लड़ाई होती है। अब देखिए, पूरी चीज़ें सीसीटीवी में कैद हुई जिसमें इस व्यक्ति के ऊपर धार हथियार से मारने की भी कोशिश की, सारी चीज़ें की, आपको वहाँ पे दिखा है ना, सीसीटीवी में सब था। अब पॉइंट ये खड़ा होता है कि क्लियर था केस, तो उसके बाद तो सीधी सी बात है कि मुकेश को जस्टिस मिलना था, क्योंकि वीडियो भी वायरल हुआ और ये सारी चीज़ें हमने देखी कि किस तरीके से मतलब बीजेपी पार्टी के तेजस्वी सूर्या भी निकल के आए थे इनके समर्थन में। अब कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, तो उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, कांग्रेस की सरकार तो आज के समय में सबसे प्राइम एग्जाम्पल है हिंदू विरोधी होने का। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे केस किसके खिलाफ दर्ज हो चुका है? मुकेश के खिलाफ। जी, 3 धाराएं लगाई गई है मुकेश के ऊपर। और ये किसके द्वारा? जो सुलेमान है जिसने इसके ऊपर अटैक किया था, उसकी माँ ने पुलिस कंप्लेंट करवाई। तो महाजबीन पुलिस कंप्लेंट करवाती है जब उनके बच्चों को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस, है ना। उस पुलिस कंप्लेंट में ये बताया जाता है कि मुकेश था जिसने मारपीट शुरू की, मुकेश था जो एक पूरा का पूरा पीस जो है उसको तोड़ रहा था। यानी कि ये तो बहुत शांति दूत वहाँ पे पहुँचे, बोले अजान का वक्त है, 3000 लोगों को परेशानी हो रही है तुम्हारे दुकान के अंदर हनुमान चालीसा चलाने से, 3000 लोगों को दिक्कत हो रही थी। तो ये पूरी कंप्लेंट हुई, तो इनके ऊपर 3 धाराएं लगाई गई, आईपीसी 323, आईपीसी 504 और आईपीसी 506। जो 323 है उसमें ये बताया गया कि ये व्यक्ति हर्ट कर रहा था। मुकेश के ऊपर जो धारा लगी है इसमें मुकेश उस सुलेमान और उनके गैंग को अटैक कर रहा था। अब ये आईपीसी 504 जो लगी है इसके अंदर, तो ये धारा इस चीज़ पे कि भाई आप कहना पीस जो कम्युनिटी में है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे वीडियो में भी ये क्लियर नहीं दिखा कहीं पे भी कि मुकेश था जो आपसी पीस को पूरा का पूरा बाधित कर रहा था। उल्टा ये मुस्लिम लड़के ही वहाँ पे आके ये अराजकता फैलाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। क्लियर है सब सीसीटीवी के माध्यम से। तीसरा इन्होंने आईपीसी 506 लगाई, इसके अंदर भी ये कि भाई ये क्रिमिनल पूरा उसको हर्ट, मतलब ये सारी चीज़ें वो ये कि यही कर रहा था सब गलत काम, वो तो सीधे थे। अभी कुछ दिन पहले जो 6 एक्यूज्ड गिरफ्तार हुए थे इनको बेल मिल गई और अब एक्शन लिया जा रहा है मुकेश के ऊपर। देखिए, ये जो महाजबीन जो माँ है इस सुलेमान की, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये सेक्युलरिज्म ये जो है ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ कहने की बातें हैं, ढोंग है। आज मुकेश अपनी ही दुकान पे हनुमान चालीसा नहीं चला सकता। अगर आप अपनी ही दुकान अपने ही घर में हनुमान चालीसा चला रहे हो या कोई भजन सुन रहे हो या कोई कीर्तन कर रहे हो और अगर किसी मुस्लिम को दिक्कत हो जाती है और वो आपको आके आपके ही घर में पीट देता है, तो उसके बाद भी आप ही पे केस हो जाएगा कि आपने सबसे पहले ये चलाया ही क्यों। तो पुलिस ने केस कर दिया कि इनका रमज़ान का महीना चल रहा है और ऐसे में ये व्यक्ति अपनी दुकान पर हनुमान चालीसा सुन कैसे सकता है। आप सोचिए, अजान लाउड स्पीकर्स पे होती है, सारी चीज़ें होती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति अपनी दुकान पे, ना कि ऐसे लाउड स्पीकर बड़े बड़े बाहर लगा रखे हैं, अपनी दुकान पे मोबाइल पे एक हनुमान चालीसा सुन रहा है, तो इन्हें दिक्कत हो गई। गंभीर है दोस्तों, सोचिए, आश्चर्य है। ये स्थिति आ चुकी है इस देश में कि आज कांग्रेस के राज में आप अपने घर में सुरक्षित नहीं हो, अपनी दुकान पे सुरक्षित नहीं हो, ये स्थिति है। अब आप सोचिए कि आपको मतलब सोचना पड़ेगा कि आप जब वोट देने जाओ तो कैसे लोगों को चुनना चाहोगे। मैं तो नहीं चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी है, बहुत क्लियर कि अगर इस तरह की सरकारें रहेंगी जो आपकी आज़ादी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक तबके को सारा का सारा दिया जा रहा है, प्यार मोहब्बत की जा रही है कि भाई तुम जो चाहो कर लो, तुम्हें जिसको पीटना है पीट लो, हम केस तो दूसरे पे कर देंगे।
आपके सामने। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, इसको आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ कि वो भी जान सके कि इस केस में क्या अपडेट रहा, क्या ये पूरा का पूरा झोल नया रचा गया है ना। ये बहुत ज़रूरी है और इस तरह के विषयों पर हम चर्चा करते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। जय हिंद।